हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो नाइन्थ के लिए है, क्लास नाइन्थ के लिए। ध्यान दीजिए, सभी लोग हमारे स्टूडेंट्स जो लोग ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं और जो लोग ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, दोनों लोगों के लिए हमारा ये वीडियो है जो कि साउंड चैप्टर का है। रिवीजन रिवीजन ऑफ लेसन 12 साउंड एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ। इसमें आप ये देखेंगे पूरा चैप्टर जैसे कि आप पढ़े हैं, जिसमें 2 से 3 दिन लग जाता है, काफ़ी समय लगा, लेकिन अब इसका रिवीजन मात्र 30 मिनट में इतना अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। मात्र 30 मिनट आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिए कि पूरे साउंड की हर जो टॉपिक है, सारी टॉपिक्स उसमें क्लियर किया जाएगा और उसमें आपको समझाया जाएगा। तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है कि लिखिए, क्योंकि आप लिखाई तो हो ही चुकी है, आप लोग लिख चुके हैं। लेकिन इसको समझिए, एक बार पूरे चैप्टर को मात्र 30 मिनट में आप समझ लीजिए। तो आइए हम लोग पहला टॉपिक शुरू करते हैं। इसका नाम है, पहला टॉपिक हो गया प्रोडक्शन ऑफ साउंड। क्या हो गया? प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड में सब लोग ध्यान दीजिए, मात्र 30 मिनट में। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड का मतलब हो गया साउंड साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है, तो देखिए, साउंड का प्रोड्यूस होना, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, साउंड का प्रोड्यूस होना होता है वाइब्रेशन। जैसे कि पार्टिकल्स में जब वाइब्रेशन होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर हम लोग बोल रहे हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स में भी वाइब्रेशन होने के कारण ही हमारी आवाज़ निकलती है बाहर, यानी हम बोल पाते हैं। तो वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है साउंड प्रोड्यूस होने के लिए। जैसे कहीं पर हम लोग मान लीजिए यहाँ पर मार रहे हैं तो आवाज़ हो रही है, आप लोग सुन पा रहे होंगे, तो इसमें पार्टिकल में वाइब्रेशन हो रहा है जो आपका बोर्ड है, तो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो साउंड के प्रोड्यूस होने के लिए वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल जरूरी है। ये पार्टिकल कोई जरूरी नहीं है सॉलिड होना चाहिए, ये लिक्विड भी हो सकता है। गैसेस के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं फ्लूइड होती है, बांसुरी जिसे कहते हैं, वहां पर आप देखते हैं गैसेस के पार्टिकल्स में भी वाइब्रेशन देखने को मिलता है। तो वाइब्रेशन, सारी चीजें आपको समझना है कि वाइब्रेशन का मतलब होता है हिलना। तो जब साउंड के वाइब्रेशन अपने स्थान पर वाइब्रेट करते हैं, हिलते रहते हैं, तो हम लोग कहते हैं साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड के प्रोड्यूस होने के लिए वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहीं भी चीज़ में आप देखिए, स्कूल में बेल लगती है तो बेल में भी एक साउंड मतलब प्रोड्यूस होती है ना, कि हाँ चलिए घंटी लग गई। तो इसका मतलब एक ही मतलब होता है कि हम जो है कि उस जो घंटी लगाते हैं उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है तो साउंड जो है प्रोड्यूस हो जाता है। उस वाइब्रेशन के कारण ही साउंड प्रोड्यूस होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जब वाइब्रेशन होता है तो साउंड क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। तो सारे लोग केवल और केवल 30 मिनट में सारी चीजें समझेंगे, इसमें किसी भी तरह का आपका समय बेकार नहीं होगा। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट वाइब्रेशन का प्रोड्यूस, मतलब वाइब्रेशन से ही साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो आप समझ गए होंगे कि साउंड जो है प्रोड्यूस हो चुका है। अब साउंड प्रोड्यूस होने के लिए प्रोपागेट क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं प्रोपागेशन ऑफ साउंड। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं प्रोपागेशन ऑफ साउंड। इसमें क्या है, एग्जांपल फ्लूट हो गई और ट्यूनिंग फॉर्क हो गई, ये सारी चीजें प्रोडक्शन ऑफ साउंड में आएंगी। ठीक है, चलिए आइए स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं प्रोपागेशन ऑफ साउंड। प्रोपागेशन ऑफ साउंड क्या है, यानी साउंड प्रोड्यूस तो हो चुका है, आगे कैसे चलता है, किस किस चीज में चलता है। तो एक बार विशेष बात बता दें, साउंड को ट्रेवल होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। यानी साउंड सॉलिड में चल सकता है, लिक्विड में चल सकता है, गैस में चल सकता है, लेकिन साउंड वैक्यूम में नहीं चल सकता है, क्योंकि वैक्यूम में साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं है। जब मीडियम प्रेजेंट नहीं है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो सभी लोग ध्यान दीजिए क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स, कि जब साउंड के लिए मीडियम ही प्रेजेंट नहीं होगा तो साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसी भी तरह का माध्यम नहीं होगा, तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम बिकॉज नो एनी मीडियम प्रेजेंट इन द वैक्यूम। किसी भी तरह का कोई मीडियम जो है प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो साउंड होता है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। तो ट्रेवल करने के लिए साउंड को होता है, किस में चल सकता है? सॉलिड में भी चल सकता है, लिक्विड में भी चल सकता है और गैस में भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तीनों सही हैं, लेकिन अगर वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता।
तो वैक्यूम को क्या आप घर पे बना सकते हैं? बिल्कुल, कमरे जो है अगर कांच के बना करके हम उनमें से सारी हवा को वैक्यूम पंप से निकाल दें तो बिल्कुल हम उसको बना सकते हैं, कमरे को वैक्यूम बना सकते हैं। और कमरे का जब वैक्यूम बन जाएगा तो बिल्कुल वहाँ पर भी हम कोई भी 2 लोग बैठे हैं, ऑक्सीजन लेकर बैठना पड़ेगा सांस लेने के लिए, लेकिन हाँ अगर बैठे तो बिल्कुल हमारी आवाज़ या कोई भी 2 लोग हो सकते हैं तो उनकी आवाज़ उनके पास तक नहीं जाएगी। तो ये चीज़ आप विशेष समझिए कि साउंड का जो प्रोपगेशन होता है, ट्रेवलिंग होती है, वो मीडियम में होता है। और मीडियम नहीं होने पर साउंड का प्रोपगेशन दैट यू कैन से ट्रेवलिंग नहीं होती है। तो देखिए कभी-कभी ये समझते हैं कि जो साउंड जैसे लाइट अगर बादल गरजते हैं तो साउंड और जो है लाइट दोनों साथ-साथ निकलती है, लेकिन दोनों को जो पहुँचने का पोज़ीशन होता है, वो दोनों क्या होता है अलग-अलग। लाइट पहले पहुँच जाती है, साउंड कुछ देरी बाद आती है ना, चमकता है फिर उसके बाद साउंड आती है। ऐसा क्यों होता है बेटा? तो देखिए आप लोग को ये बात समझा दें एज़ अ रिवीजन कि साउंड की स्पीड लाइट की स्पीड से कम होती है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जबकि जो लाइट उसकी होती है साउंड होती है, साउंड की स्पीड केवल 344 कहीं दिया, कहीं 343 एप्रॉक्सिमेट 340 के आसपास जाइए कि 340 मीटर पर सेकंड होती है। बताइए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कितनी तेज़ है? और 340 यानी 340 मीटर पर सेकंड जो है कितनी कम है। इसीलिए जो है लाइट पहले पति ऐसा नहीं है कि साउंड और लाइट अलग-अलग समय निकलते हैं, दोनों सेम टाइम में बादल के गरजने पर निकलते हैं। लेकिन लाइट पहले आती है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, किससे? स्पीड ऑफ साउंड से 3 लाख किलोमीटर। तो ध्यान दीजिए थोड़ा कुछ बातें को जान भी लीजिए कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, वो क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट बेटा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोमीटर में हो जाएगा, तो वही 3 × 10⁵ यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। जबकि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो अभी आपको बताया जाएगा, जब भी स्पीड पढ़ाएंगे इसमें बताएंगे। स्पीड ऑफ साउंड जो है 344 मीटर पर सेकेंड होती है, या 340 भी कहीं लिखा, 343 लिखा है तो लगभग चीज़ें सही हैं, 340 के आसपास होता है, तो ये मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए कि स्पीड ऑफ साउंड ये भी एयर की बात कर रहा है, इसे वैक्यूम की बात स्पीड बार लाइट करेगा, और ये एयर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इतना होता तो आप देखिए लाइट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है साउंड की स्पीड से, इसलिए हम लोग कहते हैं कि स्पीड ऑफ मतलब लाइट पहले दिखती है, साउंड जो है बाद में दिखता है, ठीक है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए साउंड जो है किस तरह की वेव है। तो साउंड ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर इस देखिए आगे हम लोग थोड़ा चलते हैं और बताते हैं कि साउंड जो है एक तरह का लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव होता क्या है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव दो तरह का साउंड वेव होता है। तो दोनों तरह के वेव में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, जब पैरेलल वाइब्रेशन होता है तो वहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट होती हैं, और अगर परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होता है तो वहाँ पर क्या होता है जो है ट्रांसवर्स वेव जनरेट होती है। दो तरह की वेव होती है। तो साउंड जो है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक है। साउंड जो है लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि साउंड में वाइब्रेशन जब होता है तो इसमें कंप्रेशन होता है, साउंड वेव पास पास आती है, फिर थोड़ा दूर दूर आती है, फिर पास पास आती है, फिर थोड़ा दूर दूर आती है। तो साउंड कैसी वेव है? कंप्रेशन होता है, रेयर फ्रैक्शन मतलब दूर जाना, फिर कंप्रेशन, इसी तरह से साउंड ट्रेवल करती है। तो साउंड किस तरह से वेव है? लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव जो होती है, जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होता है, तो वहां पर क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव। तो साउंड जो है ट्रांसवर्स वेव नहीं है। समझ में आ गया? तो साउंड कैसी वेव है? जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जिसमें पैरेलल वाइब्रेशन होता है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, यानी साउंड की करेक्टरिस्टिक्स आखिर क्या क्या होती है, साउंड की मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसको हम लोग इस वीडियो में समझते हैं कि क्या इसको बोलते हैं बेटा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। यानी साउंड की 5 मेन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें होता है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और स्पीड। तो देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो सभी लोग इस बात को समझेंगे। तो सभी लोग इस बात को समझिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी का मेन मतलब होता है कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं? नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन या वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, या इसको क्या कहते हैं? वाइब्रेशन
इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जितनी बार वाइब्रेशन होगा उसको क्या कह देंगे, फ्रीक्वेंसी कह देंगे। उसके बाद है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, एक ऑक्सीलेशन पूरा करने में जो समय लेता है, इसको हम लोग कहते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या ऑक्सीलेशन। एक वाइब्रेशन या एक ऑक्सीलेशन पूरा करने में जो समय लेता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टरबेंस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्टरबेंस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी जाएगी उसको हम लोग कहेंगे एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन, BW लिख देते हैं स्टूडेंट्स, तो समझ जाइए कि बिटवीन है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट CREST होता है, क्रस्ट एंड ट्रफ। अब ये अभी आपको बताते हैं क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है। स्पीड क्या होता है, आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी वेवलेंथ साउंड की बात करेंगे अपॉन टाइम पीरियड जो आया था ऊपर। वेवलेंथ को लेमडा कहते हैं, अपॉन टाइम पीरियड को टी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी को एन कहते हैं और टाइम पीरियड को टी कहते हैं, एम्पलीट्यूड को ए कहते हैं और वेवलेंथ को लेमडा कहते हैं, इसको लेमडा कहते हैं। और यही स्पीड जो वी हम लोग बता सकते हैं बेटा, वी बराबर हो जाएगा लेमडा अपॉन टी। अभी हम लोग वी और लेमडा के बारे में एक रिलेशन भी बताएंगे जिसमें वी इक्वल टू एन लेमडा होता है। तो सभी लोग इसको आप समझ गए होंगे, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और स्पीड क्या होती है। इसको एक बार लिखने के लिए हमने बताया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखिए मत, स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि एज अ रिवीजन आपको सारी चीज़ें पढ़ ही चुके हैं। जो नहीं पढ़े उनके लिए भी इतना काफ़ी है, अगर इतना याद कर लेंगे तो बिल्कुल लिख लेंगे एग्जाम में। तो इसको आप समझ जाइए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा थोड़ा और बात कर लेते हैं। इसको जल्दी से हम हट जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग ये बात करते हैं कि इसमें जो है हम लोग का जो मेन थीम था, कि अभी अभी जो आप लोगों ने सारी चीज़ें देखा कि जो है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से कोई वेव, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, यहाँ पर कोई वेव चल रही है, तो देखिए यहाँ अगर मान लीजिए इस तरह से चल रही है तो यहाँ पे ऊपर भी जाएगी। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो होती है इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो आप बातों को समझिए, अगर मैक्सिमम मीन पोजीशन इसको बोला जाता है, मीन लाइन जो होती है यही होता है मीन पोजीशन, इसको हम लोग बेटा मीन पोजीशन कहते हैं। तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी जब जाएगी तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम डिस्टर्बेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कितना डिस्टर्बेंस जाएगी, इसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड के बाद हम लोग देखे थे नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 सेकेंड, सारी चीजें हम लोग बात कर ही चुके हैं। और यहाँ तक देखिए, जैसे दो जगह मैक्सिमम जो दूरी होगी इसी को कहते हैं लेमडा। लेमडा क्या कहते हैं, वेव लेंथ। तो लेमडा हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। बाकी आपको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हम बता ही चुके हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज टाइम पीरियड, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो सारी चीज आप बता चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्या रिलेशन होता है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और जो है वेव स्पीड में। तो रिलेशन देखिए इसके बाद, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तीनों में क्या रिलेशन है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमने आपको बताया था, अगर डिस्टेंस की बात करें, साउंड के लिए बात करें, तो दो मैक्सिमम जो जहाँ मतलब क्रस्ट, और क्रस्ट वो होता है जहाँ डिस्प्लेसमेंट जो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम होता है, इसको लेमडा कहते हैं। ये हो जाएगा लेमडा अपॉन टी। और बिल्कुल आपको समझना चाहिए कि एन जो होता है यानी फ्रीक्वेंसी 1/t होता है। टाइम पीरियड का उल्टा होता है कौन, फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम लोग इसको लिख सकते हैं लेमडा इंटू 1/t, 1/t ही है, और 1/t को ही हम लोग कहते हैं एन, यानी लेमडा इंटू एन। या हम लोग इसको इसीलिए कहते हैं स्पीड जो होती है साउंड की वो क्या होती है, वेव लेंथ। क्या होती है, वेव लेंथ इंटू एन। एन मतलब क्या हो गया बेटा, फ्रीक्वेंसी। तो इसको याद कर लीजिए, ये डायरेक्ट भी पूछा
जा सकता है। एमसीक्यूज क्योंकि इस बार आने वाला है, आप लोगों ने देखा था तो पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, तो एमसीक्यूज बढ़ेंगे तो इसको भी आप लोग को पढ़ना है। वी बराबर इस वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। वी बराबर क्या होता है? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। चलिए देख लीजिए, अब दिख रहा होगा पूरी तरह से, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग आगे इसके चलते हैं। ओके।